Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। निफ्टी आज गैप अप के साथ शुरुआत किया था, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। हम लोग के टारगेट के पास हम लोग ने 25,400 के टारगेट को अचीव किया है, लेकिन बट वहाँ से एक बार देखने के लिए मिला कि हम लोग को बाउंस बैक नहीं मिला। इसलिए कल की रैली की अगर मैं बात करूँ 400 पॉइंट तेजी के बाद, आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइडवेज के साथ हम लोग क्लोज करेंगे। इसलिए अगर कंटिन्यू रैली आपको चाहिए तो आपको एक बार साइडवेज 100 सेशन में साइडवेज आना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू तेजी की तरफ जाते हुए दिखेंगे। आज का जो दिन था हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, इसलिए हमने साइडवेज ही क्लोज किया। बहुत अच्छे ज़्यादा हम लोग के मोमेंटम नहीं हम लोगों में तेजी थी, लेकिन बट इंपॉर्टेंट एरिया अभी भी हमारे लिए बना हुआ है, जो कि 25,250 और 25,300 के लेवल पे। अगर कहीं भी डिप मिलता है कल के सेशन में तो इमीडिएट में बाइंग पोजीशन रहेगा, वहाँ जरूर बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 25,500 और उसके ऊपर निकलते तो 25,700 तक टारगेट निफ्टी में हम लोगों को लग रहे हैं। इसलिए पुल इन द फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ इनसाइड डे आज का सेशन में क्लोज किया है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिप हम लोग यहाँ नीचे मिल सकता है, जो कि 25,200 के रेंज पे लग रहा है। यहाँ आते हुए दिखेंगे, मूविंग एवरेज में यहाँ कैप्चर हो जाएगा, तो ओवरऑल फिर से एक तेजी देखने के लिए निफ्टी में मिलेगी। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड निफ्टी में अभी भी है वो 25,500 और 25,700 तक जो टारगेट लग रहे हैं, इस टारगेट के जाते हुए हम लोग निफ्टी में दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 165 पॉइंट के हम लोग 165 पॉइंट के प्लस के साथ क्लोजिंग हम लोगों ने किया था, लेकिन बट अगर देखेंगे तो हमारा वीवेप जो था और मूविंग वीवेप का जो वीवेप था उसी जगह हम लोगों ने आके क्लोजिंग किया है यहाँ, जो कि 51,925 का था। बट बहुत ही अच्छा ये सपोर्ट हमारा लेवल था और हमने सपोर्ट लेवल को एक्सपेक्ट भी किया है, तो मूविंग एवरेज यहाँ कंबाइन कर चुका है। बट यहाँ अगर देखेंगे बॉक्स का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद हम रिटेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जो जोन हमारे लिए सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 51,600 से 51,500 के रेंज का रहेगा। अगर उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो ही हम लोग को सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, नहीं तो वो जोन हमारे लिए बाइंग जोन रहेगा। टारगेट्स हमारे जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में अपसाइड दिख रहे हैं वो 52,500 लग रहे हैं, और उसके ऊपर निकलते तो 53,000 तक के टारगेट आराम से हम लोग को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो हम लोगों को पहला क्या करना है, कल के सेशन में अगर कहीं भी गैप डाउन हम लोगों को मिलता है 51,600 से और 51,500 के रेंज में अगर हम लोग आते हैं तो बहुत ही अच्छा वो बाइंग जोन रहेगा। अगर मॉर्निंग की बात करें, अगर हम लोग गैप अप के साथ शुरुआत करते हैं कि 52,000 के ऊपर हम लोग खोलते हैं तो थोड़ा सा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, कि इसलिए प्राइस एक्शन का थोड़ा वेट करेंगे, और प्राइस एक्शन हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा तो वहाँ से जरूर बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे टारगेट के लिए जो कि है 52,500 का टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में लग रहा है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। फिर निफ्टी बोले तो बैंक निफ्टी का फिर निफ्टी एक अच्छी खासी तेजी दिख रहे हैं, जहाँ बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी आउट परफॉर्मेंस के लिए नीचे के साइड अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसी जगह अगर बात करेंगे फिर निफ्टी तो पूरा वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट पे आ चुका है। फिर निफ्टी में इमीडिएट में 24,000 को हम लोग क्रॉस करते 200 पॉइंट की तेजी फिर निफ्टी में देखिए, जो कि हमारा स्विंग हाई है। तो फिर निफ्टी में यहाँ से तेजी आराम से हम लोग बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए सपोर्ट लेवल का रहेगा, वो रहेगा 23,700 का। 23,700 के आसपास अगर कल के सेशन में हम लोग को मिल जाता है तो वहाँ जोन हमारे लिए बाइंग का रहेगा, सपोर्टिंग जोन रहेगा। और बाउंस बैक का प्ले करते हैं तो आज का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो कि 24,000 का, 24,000 को बाउंस बैक अगर करते हैं हम लोग क्रॉस ओवर करते हैं तो इमीडिएट में तेजी देखने के लिए मिलेगी। फिर निफ्टी में टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे वो 24,200 तक लग रहे हैं, आराम से इस टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं। मिड कैप में देखिए तो मिड कैप में आज के सेशन में जिस हिसाब से हम लोगों ने अपने टारगेट को देखा कि हमारा टारगेट जो था 13,500 का टारगेट, लेकिन 13,400 तक में जाते हुए दिखे हैं। बट इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए अब ये सपोर्टिंग जो एरिया है वो बन के आता है 13,200 का। 13,200 के पास अगर हम लोग कहीं भी डीप मिलता है तो वो बाइंग जोन हमारे लिए रहेगा। और टारगेट्स अभी भी हमारे जो ओपन है मिड कैप में वो टारगेट है 13,500 और उसके ऊपर जाते 13,700 तक जो टारगेट लग रहे हैं, ये टारगेट हम अचीव करते हुए दिख सकते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है, ये राइजिंग मूविंग एवरेज है। कहीं भी डीप मिलता है तो बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सेकंड डिप अगर देखेंगे तो यहाँ जब हम लोग को डीप मिला था 12,600 पर, हम लोग कंटिन्यू हम लोग बोल रहे थे ट्रेडर स्टॉक्स में और प्री मार्केट में कि टारगेट हम लोग को लग रहा है 13,000 तक हम जाते हुए देखेंगे, तो आराम से पूरा का पूरा हम लोगों ने कैप्चर किया था। सिमिलर कंडीशन है, यहाँ रीटेस्ट हम लोग कर चुके हैं और रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट जब आता है वो पावरफुल ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट अगर होता है कंटिन्यू तो 13,500 पहला टारगेट और उसके ऊपर जाते हैं मिड कैप में 13,700 तक टारगेट हम लोगों को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मिड कैप में हम लोग इस टारगेट को अचीव करते हुए दिख सकते हैं। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है प्रेस्टीज का। प्रेस्टीज में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है, जिसको पुल इन द फ्लैग पैटर्न कहते हैं। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे पूरा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ से था। हमारा जो ब्रेकआउट एरिया था वो 1850 का था। 1850 के ऊपर हम लोग आते हुए दिख गए हैं। इनसाइड डे भले ही यहाँ था, लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए रहेगा 1870 का। 1870 के ऊपर ब्रेकआउट अगर प्रेस्टीज में देते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक देख लेंगे प्रेस्टीज में मिलेगा। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे प्रेस्टीज में वो टारगेट हम लोग को लग रहा है 2050 तक के टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म की ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ दिख रहा है। एक वॉल्यूम के साथ हम लोग किए थे, इस वॉल्यूम को हम लोग ने बीट कर चुके हैं। जो कि बनाया था वॉल्यूम जो था 30 अगस्त को एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ ट्रेड आया था, लेकिन उस वॉल्यूम के ऊपर हम लोग क्लोज करते हुए आते हुए दिख रहे हैं। तो एक पोटेंशियल लग रहा है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग के लिए एक अच्छे टारगेट यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।